अस्सलामुअलैकुम बच्चों। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। 7th की मैथ्स पार्ट 1, उसमें पहला सबक सही आदाद। सही आदाद में मश्क नंबर 1.1, मश्क नंबर 1.1 में दूसरा सवाल, एक मालूमाती मुकाबले में दुरुस्त जवाबात के लिए मुस्बत आदाद और गलत जवाबात के लिए मुनफी आदाद दिए गए। अगर जैक को 5 लगातार बारियों में 25, -5, -10, 15 और 10 मिले तो आखिर में इसका कुल स्कोर क्या होगा। मतलब एक मुकाबले में मुस्बत आदाद और गलत जवाबात के लिए मुनफी आदाद दिए गए, तो अब इसको हम जमा करेंगे तो इसका जवाब हासिल होगा। तो इस तरह हम इसको लिखकर कर सकते हैं। जैक के कुल स्कोर बराबर है 25 जमा -5 जमा -10 जमा 15 जमा 10। 25 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 के 10 प्लस 15 प्लस 10 25 हुए। 25 और 25 50 होंगे और -5 -10 -15 होंगे। प्लस 50 में -15 निकालने पर 35 स्कोर आएगा। 50 में -35 निकालने पर -15 निकालने पर 35 आएंगे, यानी जैक के कुल स्कोर 35 होंगे। तीसरा सवाल, श्रीनगर में पीर के दिन दर्जा हरारत -5 डिग्री सेल्सियस था। मंगल को ये दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। मंगल को श्रीनगर में कितना दर्जा हरारत था। बुध को ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इस दिन कितना दर्जा हरारत था। यानी अब बुध के दिन का मालूम करना होगा। श्रीनगर में पीर के दिन दर्जा हरारत -5 डिग्री था। मंगल को 2 डिग्री कम हुआ, मतलब -5 में 2 को नफ़ी करना होगा, तो -5 -2 -7 होगा। यानी मंगल के दिन का दर्जा हरारत -7 डिग्री सेल्सियस आएगा। और मंगल को श्रीनगर में मंगल को -7 डिग्री सेल्सियस आएगा। बुध को ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब -7 में +4 करने पर -3 डिग्री सेल्सियस बुध का दर्जा हरारत होगा। तो इसको हम इस तरह लिखकर बता सकते हैं। पीर के दिन दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस, मंगल के दिन दर्जा हरारत, पीर के दिन दर्जा हरारत बराबर है 2 डिग्री सेल्सियस, बराबर है -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस बराबर है -7 डिग्री सेल्सियस। और बुध के दिन का दर्जा हरारत बराबर है -7 डिग्री सेल्सियस जमा मंगल के दिन का दर्जा हरारत कितना है 4 डिग्री सेल्सियस बराबर है -7 में जमा 4 निकालने पर -3 डिग्री सेल्सियस जवाब आएगा। तो बुध के दिन का दर्जा हरारत -3 डिग्री सेल्सियस होगा। चौथा सवाल, एक हवाई जहाज सतह समंदर से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। एक खास मुकाम पर जहाज इस पिंडबी से ठीक ऊपर आ गया, जो कि सतह समंदर से 1200 मीटर नीचे तीर रही है। हवाई जहाज और पिंडबी के दरमियान का उमूदी फासला बताइए। यानी एक हवाई जहाज ये हवाई जहाज सतह समंदर से 5000 मीटर ऊपर है और इस पिंडबी से कितना दूर है 1200 मीटर दूर है। तो अब हम
यहाँ से यहाँ तक के फासले को मालूम करना होगा। तो इसको हम जमा करेंगे तो इसका जवाब हासिल होगा। इस तरह हम लिख सकते हैं। हवाई जहाज़ की सतह समंदर से ऊंचाई बराबर है 5000 मीटर। पिंडवी की सतह समंदर के नीचे गहराई बराबर है 1200 मीटर। हवाई जहाज़ और पिंडवी के दरमियान का उमूदी फासला बराबर है 5000 जमा 1200 बराबर है 6200 मीटर। पांचवा सवाल, मोहन ने अपने बैंक के खाते में 2000 रुपये जमा किए और अगले दिन इसमें से 1642 निकाल लिए मतलब 2000 में 1642 को नफ़ी करना होगा। अगर निकाली गई रकम को मुनफी सही आदत से जाहिर किया जाए तो आप जमा की गई रकम को किससे जाहिर करेंगे? यानी निकाली गई रकम को मुनफी सही आदत से मतलब है तो जमा की गई रकम को प्लस यानी जमा की अलामत से जाहिर कर सकते हैं। रकम निकालने के बाद मोहन के खाते में बाकी बची रकम बताइए। अब इसको हम लिखकर मालूम करेंगे। तो इस तरह हम जवाब हल कर सकते हैं। चूँकि निकाली गई रकम को मुनफी सही आदत से जाहिर किया गया है, इसलिए जमा की गई रकम को मुस्बत सही आदत से जाहिर करेंगे। खाते में जमा की गई रकम बराबर है जमा 2000 रुपये। खाते से निकाली गई रकम बराबर है माइनस 1642। बचत रकम खाते में जमा की गई रकम माइनस खाते से निकाली गई रकम। खाते में जमा हुई रकम 2000 माइनस ये निकाली गई रकम 1642। तो इसमें निकालने पर इतना 358 आएगा। सिफर में 2 नहीं जाएगा, ज़हीन का लेने पर 10 में 2 जाने पर 8 आएगा और 9 में 4 जाने पर 5 आएगा और 9 में 6 निकालने पर 3, यहाँ 1 में 1 जाने पर सिफर, यानी 358 रकम निकालने के बाद मोहन के खाते में बची रकम 358 रुपये है।